नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 27B का क्वेश्चन नंबर 65 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 तो देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वीडियो जाकर देखिए, तब से आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा इवेल्युएट करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन में cos cx माइनस 1। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं कि नहीं। x के जगह उसमें हम लोग 0 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे cos a इंटू 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1 माइनस cos b इंटू 0, cos 0 का वैल्यू 1 अपॉन में cos c इंटू 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 माइनस ये 1 एडिटिव, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो हो गया 0, 1 में से 1 गया तो 0। ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म मिल रहा है, इसका मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए cos ax माइनस cos bx, इसको समझिए कि ये c है और ये है d। तो cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा ट्रिगो में। देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। याद रखिएगा कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो पुट कीजिए यहाँ पे, देखिए हो जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस d, c कितना है ax, ये हो जाएगा ax प्लस d कितना है bx अपॉन में 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, c है ax माइनस d कितना है bx अपॉन में 2 अपॉन में यहाँ पे दोस्तों देखिए cos cx माइनस 1 है, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos cx हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा हम लोगों को साइंस का चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos cx प्लस 1, तो 1 को पहले लिख लीजिए। देखिए माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos cx, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 पहले लिख लीजिए पॉजिटिव है, ये हो जाएगा माइनस cos cx। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन, देखिए इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को a प्लस b इंटू एक्स अपॉन में 2 इंटू साइन, यहाँ से x हम लोग कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, एक्स कॉमन ले तो बाहर में आ गया और ये अपॉन में हो जाएगा 2 अपॉन में ये नेगेटिव। देखिए 1 माइनस कॉस, ये समझिए कि ये थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा हम लोगों को 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जब कितना है cx अपॉन में 2 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाए। देखिए 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cx बाई 2। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b अपॉन में 2 इंटू एक्स इंटू साइन, तो a माइनस बी अपॉन में 2 और इंटू में x अपॉन में, देखिए साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन सी एक्स बाई 2 और ये पूरा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ भी साइन का टर्म है, यहाँ भी साइन का टर्म है और यहाँ भी साइन का टर्म है, तो जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन के साथ जो एंगल न्यूमरेटर में रहेगा वही एंगल डिनोमिनेटर में रहेगा, साथ में लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2 नहीं होगा, 2 तो यहाँ पे कैंसिल ही हो चुका है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे कितना है साइन के साथ, यहाँ पे ये क्या पूरा क्या थीटा है, इसे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि एंगल यहाँ पे सेम हो जाए, a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू एक्स, तो हम लोग क्या किया यहाँ पे डिवाइड कर दिए और यहाँ पे इसी एंगल से हम क्या किया मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन के साथ यहाँ पे एंगल क्या है a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन में 2, a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू एक्स हम लोग क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो फाइनली इसे कट ही जाएगा, फाइनली यही क्वेश्चन ही रह जाएगा। इंटू इससे फायदा क्या होगा, इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें देखिए ये हो जाएगा साइन
ए माइनस बी इंटू एक्स अपॉन में 2 अपॉन में, इसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे इंटू ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू एक्स अपॉन में 2 अपॉन में, यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंड टू 0 सारा के साथ आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप लिख सकते हैं कि साइन सी एक्स अपॉन में 2, एंगल यहाँ पे कितना सी एक्स अपॉन में 2, सी एक्स अपॉन 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए होल स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पे अब लोग यहाँ पे लिमिट्स लेंगे, देखिए यहाँ पे टेकिंग लिमिट्स, तो लिमिट्स लेंगे। देखिए साइन के साथ यहाँ पे जो एंगल है सेम एंगल यहाँ पे है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन में 2 इंटू यहाँ पे देखिए साइन के साथ जो एंगल है न्यूमरेटर वही एंगल डिनोमिनेटर में, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जो 1 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स अपॉन में 2 अपॉन में, इसी में लिमिट लगाएंगे, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे है, साथ में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 तो ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा सी एक्स अपॉन में 2, तो देखिए इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए समझने के लिए 1 का स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू एक्स और इंटू ए माइनस बी अपॉन में 2 इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू एक्स इंटू ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में 2 इंटू एक्स अपॉन में ये हो जाएगा इसका स्क्वायर का 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए a प्लस बी अपॉन 2 और इंटू ए माइनस बी अपॉन 2। देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू ए माइनस बी अपॉन में 2 इंटू एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी अपॉन 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो 4 चला जाएगा ऊपर, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं।